स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब तक आपने डाइकॉट एम्ब्रियो पढ़ लिया, देखा हार्ट शेप था, ग्लोबुलर शेप था, है ना, हॉर्सशू शेप था, है ना, देखा था ना। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब अपने को ये नहीं देखना है कि मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, ये अपने को नहीं देखना, बस उसमें क्या क्या चीजें हैं उनको देखना है। ठीक है, देखो ये है हमारा, यहां पे लिख देते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो, है ना। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। देखो जब मैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये है एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस। आपको पता है यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है, यहां पर इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे, रेडिकल, और यहां इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे, प्लम्यूल, है ना। ये रूट टिप बनाता था, ये शूट टिप बनाता था। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर जब मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करेंगे ना, तो इसका एक कोटिलेडन बहुत कम डेवलप्ड है, यानी वो ना की बराबर है। लेकिन दूसरा कोटिलेडन क्या है, देखो डेवलप्ड है, दिख रहा है। अगर मोनोकॉट एम्ब्रियो में बात कर रहे हैं ग्रास की, तो ग्रास में जो उसका कोटिलेडन होता है उसको बोलते हैं स्क्वेटलम, है ना। तो SCUTELLUM, स्क्वेटलम। ठीक है, तो स्क्वेटलम क्या है, ग्रास में मोनोकॉट के कोटिलेडन को बोलते हैं। ठीक है, फंक्शनल पार्ट, बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि ग्रास जो है उसमें जो उसका जो एम्ब्रियो होता है उसके कोटिलेडन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, स्क्वेटलम बोलते हैं। बोलो क्लियर है। अब देखो एक चीज और, इसको यहां पर रेडिकल के नीचे है ना, यहां पे अनडिफाइंड या अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स होती हैं, और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेराइजा, है ना, कोलेराइजा। तो कोलेराइजा क्या है, ये लेयर से कहां पे होती है, रेडिकल्स के नीचे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर कौन सी लेयर है, कोलेराइजा। अच्छा देखो प्लम्यूल के यहाँ पे भी कोटिलेडन से देखो जुड़ करके यहाँ पे भी लेयर्स बन रही हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्लम्यूल को कवर किया हुआ है। तो कोलेराइजा किसको कवर कर रही है, रेडिकल को। अच्छा प्लम्यूल को कौन कवर कर रही है, हाँ कोलेप्टाइल। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कोलेप्टाइल। बोलो पता चला। तो क्या क्या याद रखना है मोनोकॉट में, कोलेप्टाइल याद होना चाहिए, कोलेराइजा याद होना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट क्या है, एपिकोटाइल। अच्छा इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अच्छा इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। तो छोटे वाले कोटिलेडन का क्या नाम है, एपीब्लास्ट। बड़ा वाला कोटिलेडन जो फंक्शनल है उसको क्या बोलते हैं, स्क्विटलम बोलते हैं। ठीक है, और जब मेज का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे कि स्क्विटलम से है ना, यहाँ पर ऐसे करके स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ये एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है ये, एंडोस्पर्म। यानी नॉर्मली होता क्या है, डाइकॉट में दोनों कोटिलेडन है, दो कोटिलेडन है, और दोनों पेट भर के सारा एंडोस्पर्म खा लेते हैं। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, एक ही कोटिलेडन है, तो वो इतना नहीं खा पाता है। तो मोनोकॉट में क्या होता है, एंडोस्पर्म बच जाता है ना, क्योंकि एक ही कोटिलेडन है, तो सारा का सारा एंडोस्पर्म वो खत्म नहीं कर पाता। लेकिन डाइकॉट में क्या होता है, दो कोटिलेडन है, और ज्यादातर क्या होता है, सारा एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। तो इसलिए ज्यादातर जो मोनोकॉट्स होते हैं ना, वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर डाइकॉट क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। बोलो क्लियर है। चलो तो अब किसके बारे में बात करते हैं, आप करते हैं सीड के बारे में बात। देखो डाइकॉट एम्ब्रियो भी पढ़ लिया, मोनोकॉट एम्ब्रियो भी पढ़ लिया। मोनोकॉट एम्ब्रियो में पता चल गया है स्क्वेटलम, कोलेप्टाइल और कोलेराइजा, ये तीन चीज जरूर याद रहे, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। ठीक है, चलो अब बात करें सीड के बारे में। देखो सीड बेटे दो तरह की पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्बुमिनस सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड। तो सीड के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। देखो सीड्स, तो सीड्स यहाँ पे अपनी दो तरह की सीड्स अपन लोग पढ़ रहे हैं। एक तो पढ़ रहे हैं एल्बुमिनस सीड और दूसरी नॉन एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस सीड, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंडोस्पर्मिक, हाँ एंडोस्पर्मिक सीड्स।
जबकि दूसरी कौन सी है, नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड्स, या इसी को बोलते हैं बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। बोलो क्लियर है। अब एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन सी सीड्स होती है, जिनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, थोड़ा सा बचा रह जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, दो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म रिमेन्स परसिस्ट, या रेसिड्यू यानी बचा हुआ रह गया, तो एंडोस्पर्म रिमेन परसिस्ट यानी बचा रह गया। जबकि नॉन एल्बुमिनस सीड्स कौन सी होंगी, जिनके अंदर एंडोस्पर्म क्या होगा, कंप्लीटली यूज्ड, जिसके अंदर एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो एल्बुमिनस के एग्जांपल की बात करें। देखो क्या था एग्जांपल, मेज, कैस्टर, वेरी गुड, राइस, व्हीट, और बोलो, काफी है। चलो देखो नेक्स्ट हम बात करें नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस के एग्जांपल में ऑर्किड्स, ऑर्किड्स आ गए ना, तो हाँ ऑर्किड्स, मस्टर्ड, पी, ग्राउंडनट, बीन्स, पल्सेस, और हाँ चने, ग्राम। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, नॉन एल्बुमिनस। अब इनके एग्जाम्पल्स बाल को बहुत जरूरी है यार, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में दिए हैं तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मेज, भाई मेज का तो बकायदा डायग्राम बना के दिया हुआ है ना, मेज का डायग्राम बना के दिया। मेज क्या है, मोनोकॉट है ना, तो मेज कैसा है, मोनोकॉट एल्बुमिनस है ना, मोनोकॉट एल्बुमिनस है मेज। तो मेज तो जरूर ही याद रखना। ठीक है, क्लियर है। चलो फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम लोग पढ़ते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, कि क्या होता है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। चलो कर लो नोट। चलो तो बच्चों देखो, सीड में हम लोगों ने एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड पढ़ ली, और क्या पढ़ना है सीड में, और अपन लोग बात कर रहे हैं यहां पर एपोमिक्सिस, क्या बात कर रहे हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं अब, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। देखो एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस मींस फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट, हाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। अच्छा पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन सीड, जैसे एप्पल में एक से ज्यादा सीड है ना। सीट्रस फूड्स, सीट्रस फूड का मतलब क्या होता है, नींबू, ऑरेंज, मौसमी, हाँ है ना। तो ये सब क्या है, हाँ कौन सा, हाँ वो भी काउंट हो सकता है, उसमें मल्टी है लेकिन, है ना। पॉलीएम्ब्रियो, हाँ नहीं सीट्रस की बात कर रहे हैं ना, वो सीट्रस नहीं है ना। सीट्रस का मतलब क्या होता है, ऑरेंज फैमिली होता है। तो सीट्रस में क्या होगा, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सीड्स बनेंगे। अब देखो सबसे पहले एपोमिक्सिस होता कैसे है उसको समझते हैं, कि एपोमिक्सिस क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखो स्टार्टिंग में ये आपकी एक मेगास्पोर मदर सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल थी। आपको पता है इसमें मियोसिस होता था, मियोसिस होकर के ये बनाती थी मेगास्पोर टेट्राड, याद है, अरे बोलो, मेगास्पोर में पढ़ा था ना कि मेगास्पोर मदर सेल थी, उसमें मियोसिस हुआ और क्या बना, मेगास्पोर टेट्राड। अब यहां पे होता क्या है ना, ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस, हाँ ये सारा का सारा प्रोसेस पहले ओव्यूल ही बना ले,
ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? ओव्यूल के अंदर हो रहा है। यानी ओव्यूल के अंदर यहां पर छोटा छोटा न्यूसेलस था, देखो न्यूसेलस की सेल दिख रही है, ये न्यूसेलस की सेल थी। अभी मेगा स्पोर मदर सेल क्या था? 2n था। जब इसमें मियोसिस हुआ तो इसने क्या बनाया? n नंबर ऑफ मेगा स्पोर बनाए। एपोमिक्सिस में होता क्या है ना, मियोसिस होता ही नहीं। एपोमिक्सिस में क्या होगा? मियोसिस होगा ही नहीं। यानी एपोमिक्सिस में क्या होगा? एपोमिक्सिस में मियोसिस एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्सेंट। और अगर मियोसिस एब्सेंट हो गया तो इसका मतलब अब जो आपका एम्ब्रियो सैक बना है उसमें जो आपका एग सेल है वो भी हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा? एग सेल 2n। अगर एग सेल 2n हो गया तो अब इसको फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है भाई, ऑलरेडी 2n है, क्या जरूरत है? तो एग सेल क्या बोलेगी? अरे प्लांट से, फ्लावर से कोई जरूरत ही नहीं है, पोलिनेशन मत कराओ फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन की जरूरत नहीं है, भगा दो इसको। क्यों? मैं पहले से 2n हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की नीड ही नहीं है, मैं तो खुद से सब कुछ कर सकती हूँ। और खुद से सब कुछ करने के चक्कर में क्या बन गई? 2n। अब इसने क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया। क्या बनाया? एम्ब्रियो बनाया। यानी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं लेकिन एम्ब्रियो बन गया। और अब एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा बच्चों? सीड बन जाएगा। पता चला? तो एपोमिक्सिस पता चला क्या हुआ। अब देखो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। पॉली एम्ब्रियोनी देखो, ये आपके पास एम्ब्रियो सैक है, यहां पे आपकी ये बेचारी एग सेल है। अब यहां पे मियोसिस हुआ है, एग सेल का प्लॉइडी नंबर n है, यहां पे एग सेल का प्लॉइडी नंबर कितना था? 2n। यहां पे कितना है? n। इसका मतलब मियोसिस हुआ था, सारी चीजें अच्छी खासी बन रही थी, एंटीपोडल सेल बन के तैयार थी, साइनर्जिड्स भी बन के तैयार थी, पोलर न्यूक्लियाई भी बन के तैयार था। लेकिन हुआ क्या? कुछ न्यूसेलस की सेल्स जो बच गई थी। जरा बताओ, जब भी कभी भी किसी भी सीड में न्यूसेलस बच जाता है तो उसको क्या बोलते थे? पेरिस्पर्मिक सीड। तो कौन सी सीड? पेरिस्पर्मिक सीड, जिनमें न्यूसेलस बच जाता था, बताया ना? हाँ। अब कुछ न्यूसेलस बच गया, जरा मुझे बताओ, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल बनी थी, ये किससे बनती थी? न्यूसेलस से तो बनती थी, याद है? इसका मतलब मेगा स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी नंबर 2n है, तो न्यूसेलस का प्लॉइडी नंबर भी क्या हुआ? 2n हुआ। अब यहां पे क्या होता है? न्यूसेलस जबरदस्ती क्या करते हैं? एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएंगे। देखो चले गए अंदर, है ना? ये बेचारा एग एपरेटस बैठा हुआ है, बोला अरे भाई अरे क्या कर रहे हो? ये जबरदस्ती देखो अंदर घुसे जा रहे हैं। बोले नहीं, तू चुप रहे, तू नहीं बोलेगा, हम 2n है। ये कह रहा है भाई मैं एग हूं, मुझे सीड बनाना है, पोलन ग्रेन लेके आ रहा होगा मेल गैमेट को, फिर हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, तब हम सीड बनाएंगे। ये कह रहे तो चुप बैठ, हम घुस जाएंगे अंदर, हम बनाएंगे, हम 2n है, हमें किसकी जरूरत? हम इंडिपेंडेंट है। और 2n है तो अब क्या होगा? ये जो न्यूसेलस है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो। और अब ये एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड्स में। जैसे एग्जाम्पल सीट्रस फैमिली, नींबू, संतरे, हाँ मैंगो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ना? हाँ मैंगो एग्जांपल है एनसीईआरटी में। मैंगो में भी ऐसी होता है। अभी बताऊंगा, रुक जाओ, मैंगो ही बताऊंगा, पहले ये बताओ, ये पता पड़ा? तो पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें हो रही है? सीट्रस और मैंगो में। पता पड़ा पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हुआ? मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद जो एग सेल थी वो अपना आराम से इंतजार कर रही है, पोलन ग्रेन आएगा, मेल गैमेटोफाइट लाएगा। लेकिन न्यूसेलस क्या बोले? नहीं भाई, हमें जल्दी है सीड बनाने की। वो जबरदस्ती एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस गए, 2n पहले से थे तो उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया, और एम्ब्रियो से क्या बना दिया? सीड बना दिया। पता चला? मैंगो में क्या होगा? ज्यादा न्यूसेलस नहीं जाएंगे, एक न्यूसेलस जाएगा बस, और वो क्या बना देगा? वो सीड बना देगा। बोलो क्लियर है? पक्का? चलो फटाफट से इसको नोट करो, ज्यादा लिखने की जरूरत तो नहीं है, पता चल गया ना कैसे हो रहा है? बस पता ही होना चाहिए। फटाफट से नोट करो,
देन आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, डोरमेंसी एंड वायबिलिटी, डोरमेंसी एंड वायबिलिटी ऑफ सीड। चलो देखो, सबसे पहले वायबिलिटी की बात करते हैं कि वायबिलिटी क्या होता है। VIABILITY, बोलो यही होता है वायबिलिटी। होता है क्या है वायबिलिटी? देखो, वायबिलिटी वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सीड क्या कर सकती है, जर्मिनेट कर सकती है ना। तो क्या बोल सकते हैं, द टाइम पीरियड इन विच सीड कैन जर्मिनेट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका आज का बीज है और पता पड़ा कि 50 साल बाद ही वो ग्रो कर रहा है, जरूरी नहीं है। ऐसा होता है कि सीड है आपका और 1 साल बाद वो मर गया। कैसे मरेगा? सीड के अंदर का एम्ब्रियो मर जाएगा। एम्ब्रियो क्यों मर रहा है? सीड के अंदर का खाना नहीं मिल रहा, एंडोस्पर्म खत्म हो जा रहा है, एंडोस्पर्म खत्म हो जा रहा है ना। तो वायबिलिटी ऑफ सीड का क्या मतलब होता है? टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन in which seed can germinate। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, जर्मिनेट होगी, ठीक है। तो वायबिलिटी इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच सीड कैन जर्मिनेट। अब सीड की वायबिलिटी वेरी करती है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग सीड से, अलग अलग सीड्स की अलग अलग वायबिलिटी होती है ना। तो वायबिलिटी of seeds of different plants may varies from 30 minutes to thousands of या hundreds of years लिखते हैं, to hundreds of years, यानी सेवरल ईयर्स तक। हाँ, 1000 का भी एग्जांपल है, कौन? लुपिन, है ना, कितना 10,000 ईयर, है ना। और 2000 ईयर का भी है डेट पाम, है ना। तो ये बात पता चली। हाँ, तो वायबिलिटी में एग्जांपल, 2 एग्जांपल जरूर याद रखने। एक तो क्या याद रखना है, लुपिन, लुपिन प्लांट है, उसकी सीड थी, ठीक है। लुपिन का नाम देखते हैं, क्या नाम है लुपिन का? लुपिन का नाम है लुपिनस आर्टिकस, लुपिनस आर्टिकस, लुपिनस आर्टिकस, ठीक है। लुपिनस आर्टिकस जो सीड है ना, वो 10,000 साल बाद मिली और उसके बाद भी वो ग्रो कर गई, यानी जर्मिनेट कर गई, यानी इसकी वायबिलिटी कितनी? 10,000 साल तक है, पता चला। अच्छा, और डेट पाम, डेट पाम, है ना, इसका नाम होता है, हाँ, फिनिक्स, PHONIX है, PHOENIX, PHOENIX, फिनिक्स, फिनिक्स ही बोलेंगे इसको, है ना। डक्टाइलीफेरा, है ना, डक्टाइली, TYLIFERA, डक्टाइलीफेरा। तो लुपिन यानी लुपिनस आर्टिकस, 10,000 ईयर इसकी वायबिलिटी है। और डेट पाम, फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, कितना होगा बेटा? 2000 ईयर्स। बोलो पता चला। अच्छा, डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी क्या होता है, बताओ क्या होता है डोरमेंसी? हाँ, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि अब सीड ने क्या बोला, भाई इस टाइम मैं सो रहा हूं और मैं इनएक्टिव हूं, तो भाई तुम कितना भी पानी डाल लेना, कितना भी हवा दे लेना, मैं नहीं उठूंगा। ऐसा होता है ना, एक बीज था गया, बहुत ही गहराई में सोया, बेचारा सोता ही रह गया, हवा पानी सब मिल रहा है लेकिन वो उठ के आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डोरमेंसी स्टेट में, इस टाइम अभी उसे ग्रो नहीं करना है। ज्यादातर सीड्स में डोरमेंसी स्टेट नहीं होती है, कुछ सीड्स ही डोरमेंसी स्टेट को शो करते हैं, यानी वो उस टाइम पीरियड में ग्रो नहीं करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद फिर वो जर्मिनेट करते हैं। अब सीड की डोरमेंसी को भी ब्रेक कर दिया जाता है। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन जब पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे कि सीड है, कह रहा नहीं भैया मैं तो सो रहा हूं, मैं तो नहीं ग्रो करूंगा,
तुम्हारे ऊपर से ऑक्सीजन छिड़क दिया, ये ले, उठेगा कैसे नहीं। घर पे ऐसा होता है ना, सो रहे हो, घर वाले उठा रहे हैं, उठ जा रहे, राक्षस, राक्षस नहीं हो, तुम नहीं उठ रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, पानी फेंक के मार दे रहे, तुम उठ जा रहे हो, ऐसे ही होता है। तो सेम सीड के साथ भी क्या है, बोला अच्छा तू डॉर्मेसी स्टेट में, तू नहीं उठ रहा, तू सो रहा है, ये ले ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन डाल दो, एकदम से उठ जाएगा, चलो भैया ग्रो करने, है ना, पता चला। तो डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, डॉर्मेंसी का मतलब क्या है कि सीड क्या है, सो रहा है ना। तो द टाइम पीरियड ऐसे लिख सकते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ सीड इन विच it does not germinate, the time period of seed in which it does not germinate, बोलो पता चला। तो वो टाइम पीरियड सीड का जिसमें वो जर्मिनेट नहीं होता है ना, आफ्टर, ऐसे बोल सकते हो, फेवरेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस होने के बाद भी, यानी फेवरेबल कंडीशंस है ना, एक तो होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है कि भैया तू ग्रो मत कर, तू बाहर निकलेगा तू मर जाएगा, गर्मी बहुत हो रही है ना, ऐसा नहीं है इसके साथ। बोला सारी फेवरेबल कंडीशन है, भैया हवा आ रही है, पानी आ रहा है, चलो लेकिन अभी नहीं उठूंगा, बोलो क्लियर है। चलो फटाफट से नोट करो, फिर पढ़ते हैं फ्रूट्स और चैप्टर को करते हैं खत्म, करो नोट। तो बात करते हैं किसके बारे में, फ्रूट के बारे में, है ना, लास्ट टॉपिक है फ्रूट। तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो जब भी फ्रूट के बारे में बात करोगे आप, तो आप हमेशा 3 तरह के फ्रूट्स देखते हो, हम लोग 3 तरह के फ्रूट्स देख रहे हैं और उनके एग्जाम्पल देख लेंगे और हमारा फ्रूट खत्म। सबसे पहला फ्रूट होता है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट यानी सच्चा फल। सच्चा फल कौन सा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनता है ना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फॉर्म ओनली फ्रॉम ओवरी, जो सिर्फ ओवरी, क्योंकि आपको पता है ओवरी से ही क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड आता है झूठा फ्रूट, यानी फॉल्स, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट मतलब झूठा फ्रूट, यानी ओवरी से तो बन रहा है लेकिन ओवरी के साथ साथ प्लांट्स के यानी फ्लावर के अदर पार्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है ना। तो फॉर्म बाय अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर इंक्लूडिंग ओवरी, ओवरी को इंक्लूड करते करते प्लांट के अदर, फ्लावर के अदर पार्ट को यूज कर रहा है, जैसे थैलेमस, जैसे थैलेमस। कैसे, देखो ये रहा आपका थैलेमस, है ना, इसके ऊपर है आपकी, देखो यहां पर ये ओवरी, स्टिग्मा स्टाइलर ओवरी, तो ये थैलेमस है और ये क्या है, ओवरी है। और अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे, फ्रूट बना रहे। क्या बना रहे हैं मिलके, फ्रूट बना रहे। जैसे एग्जाम्पल बोलो फॉल्स फ्रूट का, एप्पल सबसे इंपॉर्टेंट, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, हाँ, और हाँ काजू, काजू है ना, ऐसे तो लिखते हैं, कैश्यू, हम तो काजू बोलते हैं। तो काजू भी किसका एग्जाम्पल है, क्यों मनीष काजू तो बोलते हो, हाँ, तो काजू की, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो काजू भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, फॉल्स फ्रूट का, है ना। क्यों, क्योंकि ओवरी के साथ साथ अदर फ्लावर के पार्ट से भी वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये देखो थैलेमस से ही जो आप जो पार्ट खा रहे हो ना, फ्रूट एप्पल है, एप्पल का जो आप पार्ट खा रहे हो ना, वो मेनली मेजोरिटी पार्ट थैलेमस होता है, ठीक है, यानी उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्प, पेरिकार्प, जिस पार्ट को आप खाते हो नॉर्मल फ्रूट के, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। देखो थर्ड वन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनो, हाँ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट जो फॉर्म होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, फ्रूट्स
which are formed without fertilization, उनको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल बोलो। हाँ, एग्जाम्पल इज बनाना, BANANA, बनाना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ये क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, उनमें बीज नहीं होते, जैसे बनाना। और बोलो। अरे वाह, एकदम। ग्रेप्स, अंगूर। लेकिन नॉर्मली अंगूर में सीड होते हैं, देखते हैं उसको भी अभी, है ना। पहले इसको देख लें जरा। देखो, अंगूर, ग्रेप, बनाना तो हो गया। ग्रेप्स, ग्रेप्स मुनक्का खाए। मुनक्का किसको मिला के बनता है? अंगूर को सुखा के बनते हैं और उसमें बीज निकलते हैं। किशमिश खाइए, वो भी किससे? रेजिन्स। रेजिन्स को, किशमिश को क्या बोलते हैं? रेजिन्स बोलते हैं। तो किशमिश खाइए, किशमिश में बीज होते हैं? नहीं होते। तो मुनक्का और किशमिश भाई बहन ही तो है, लेकिन एक में बीज है एक में नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ग्रेप्स में बीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पे आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी करा देते हैं आप ग्रेप्स में। तो बनाना में तो हमेशा नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है, लेकिन ग्रेप्स में आप कैसी कराते हो? आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी कराते हो। बोलो, समझ पा रहे हो? अरे बोलो भाई। तो इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। ठीक है, फॉल्स फ्रूट, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, बनाना, ग्रेप्स। क्लियर है? और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, अगले लेक्चर से पढ़ेंगे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, चलो कर लो नोट।